हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज़ अ मैटर बेस्ड क्वेश्चन। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 हमें दी गई हैं, दोनों को हमें मैच करना है। लेट्स रीड अबाउट द क्वेश्चन। ए सेज नेशनल डेवलपमेंट, बी सेज ह्यूमन डेवलपमेंट, सी सेज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, लिस्ट बी में हमें दिया गया है ओनली द मॉनेटरी एस्पेक्ट्स। ठीक है, इसमें सिर्फ मॉनेटरी एस्पेक्ट्स की बात की जाती है। नंबर 2 कह रहा है कि कॉम्प्रीहेंसिव टर्म इंक्लूडिंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल, इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम, सोशल अमेनिटीज एक्सेट्रा। ठीक है, कॉम्प्रीहेंसिव टर्म एक बहुत बड़ी टर्म जिसमें लोगों का जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आता है, पर कैपिटा इनकम को कैसे इंक्रीज़ किया जाए वो आता है, सोशल अमेनिटीज सोशल ज़रूरतें आती हैं। थर्ड हमें कह रहा है मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी एस्पेक्ट्स दोनों काउंट किए जाते हैं। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से राइट आंसर हमें फाइंड आउट करना है। लेट्स रीड अबाउट द आंसर। सबसे पहले हमें नेशनल डेवलपमेंट की बात की गई है, तो नेशनल डेवलपमेंट में हमारे पास आएगा कॉम्प्रिहेंसिव टर्म इंक्लूडिंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल, इंक्रीज इन द पर कैपिटा इनकम, सोशल अमेनिटीज एक्सेट्रा। नेशनल डेवलपमेंट में हमारे पास आएगा कि कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट है, मतलब काफ़ी जो है बड़ी टर्म है जिसमें हम पर कैपिटा इनकम की बात भी करते हैं, सोशल अमेनिटीज़ की बात भी करते हैं, और कैसे पर कैपिटा इनकम को बढ़ाया जाना है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का जो है वो इम्प्रूव होना है, ये सब इसमें आता है। तो हमारे पास नेशनल डेवलपमेंट जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है, इंक्लूडिंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल, इंक्रीजिंग पर कैपिटा इनकम, सोशल अमेनिटीज एक्सेट्रा। सो नंबर 2 की तरफ अगर हम देखें तो ह्यूमन डेवलपमेंट की बात हो रही है। ह्यूमन डेवलपमेंट में इंक्लूड्स बोथ द मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी एस्पेक्ट्स में आते हैं। देखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं, मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी एस्पेक्ट्स दोनों इसमें आते हैं। देखिए, मॉनेटरी टर्म की अगर हम बात करते हैं, मॉनेटरी में इनकम से रिलेटेड मैटर आ जाते हैं, नॉन मॉनेटरी में हमारे पास इनकम से रिलेटेड और जो इश्यूज़ हैं, जैसे कि हमारे पास आ जाता है सिक्योरिटी, आ जाता है सेफ इन्वायरमेंट, आ जाता है तो जो सही इन्वायरमेंट है वो हमारे पास आ जाता है, तो ये नॉन मॉनेटरी एस्पेक्ट्स में आते हैं। तो ह्यूमन डेवलपमेंट जो है उसका आंसर थर्ड आ रहा है। थर्ड, अगर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इट इंक्लूड्स ओनली द मॉनेटरी एस्पेक्ट्स। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सिर्फ मॉनेटरी एस्पेक्ट्स की ही बात की जाती है। तो इट मीन्स हमारे पास आंसर्स जो हैं वो मिल गए हैं। राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर हम ऑप्शन सी को देखें तो ए का जो है हमारे पास आंसर है वो 2 है, बिल्कुल सही। बी का 3 है, बिल्कुल सही। एंड सी का 1 है, दिस इज़ ऑल्सो ट्रू। सो सी जो है दिस इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस question. Hopes you understood the question as well as the answer. Thank you.